Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss lecture 6 of mathematics and statistics. Lecture 6 of mathematics and statistics of account assistant syllabus. तो जो एस्पिरेंट्स यहाँ पे ये लेक्चर देखते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वो इसके बाद वो जो जेके सैटरडे सिविल सर्विस चैनल है वहाँ पे भी लेक्चर ज़रूरी देखो, क्योंकि मैं ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे करवाता हूँ उनसे डिफरेंट वहाँ पे एग्जांपल्स होते हैं और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं वहाँ पे भी करवाता हूँ, ताकि आपकी जो बेस है ना वो ज़रूरी और वो स्ट्रांग बनेगी इससे, तो आपके लिए ज़रूरी भी है। ठीक है, तो ज़रूरी देखना इसके बाद ही देखना, मगर ज़रूरी देखना वहाँ पे भी, और कल का लेक्चर भी ज़रूरी देखना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो। तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, सॉरी लेक्चर 6 की जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज़ इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल। तो हमारे पास जो ग्रुप है उसमें कितने बंदे हैं, 65 पीपल। 40 लाइक क्रिकेट, तो उनमें से क्रिकेट जो है ना वो लाइक करते हैं कितने बंदे, 40। और 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ऐसे 10 बंदे हैं जो लाइक करते हैं बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। बोथ का मतलब पता है ना, इंटरसेक्शन किसका, क्रिकेट और टेनिस का। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, तो ऐसे कितने बंदे हैं जो सिर्फ लाइक करते हैं किसको, टेनिस को, एंड नॉट क्रिकेट, मगर वो जो बंदे हैं ना वो क्रिकेट को लाइक नहीं करने चाहिए। और हाउ मेनी लाइक टेनिस, ऐसे कितने बंदे हैं जो किसको लाइक करते हैं, टेनिस को। तो ठीक है, हम कैसे इसको करेंगे, बाय वेन डायग्राम हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो, एक जो सर्कल है दैट इज़ क्रिकेट का, और दूसरा जो सर्कल है दैट इज़ टेनिस का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ये जो टोटल है ना, आप याद रखना ये टोटल कितने हैं, 65 पीपल ग्रुप में। 40 लाइक क्रिकेट, तो सी के सर्कल में कितने हैं, 40। एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ये जो बोथ वाले बंदे हैं ना, क्रिकेट और टेनिस, ये इंटरसेक्शन वाले हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया है। तो यहाँ पे जो बंदे हैं दैट इज 10। ठीक है, तो हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, पहले हमको बताना है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, ये जो टेनिस का सर्कल है ना इसमें कितने आएंगे। देखो हम कैसे करेंगे इसको, पहले मुझे बताओ सी के सर्कल में कितने एलिमेंट्स हैं, 40। क्यों, क्योंकि आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है कि सी के सर्कल में 40 है, तो यहाँ पे जो सी का सर्कल है इसमें 40 एलिमेंट्स आने चाहिए। तो ऑलरेडी इसमें 10 है, तो अब कितने चाहिए, 30, तो वो यहाँ से होंगे। ठीक है ना, तो अब मुझे बताओ सी के सर्कल में कितने आ गए, 30 + 10 दैट इज 40। टोटल कितने हैं, 65। तो टोटल अगर ग्रुप में 65 है, इसमें कितने आ गए, 30 + 10 दैट इज 40। अब कितने चाहिए, 25। वो कहाँ से होंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हैं ना, 30 + 10 दैट इज 40, 40 + 25 दैट इज 65 आ गए बराबर। तो अब मुझे बताओ आप कि क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी लाइक टेनिस, टेनिस जो है ना लिखा है टेनिस टी में, सिर्फ इतना ही है। तो एक होता है टेनिस और दूसरा होता है ओनली टेनिस, इसका ख्याल रखा करो। तो यहाँ पे ओनली नहीं है, यहाँ पे इतना ही है टेनिस। टेनिस का मतलब है कि टी के सर्कल में कितने एलिमेंट्स आते हैं, ज़रा देखो, टी का सर्कल इतना, तो कितने आते हैं, 25। ये 10 भी इसी में है टी के सर्कल में, दैट इज 25 + 10 इज इक्वल टू 35 आंसर। तो ये किसका आंसर है, तो ये टी में जो एलिमेंट्स है ना दैट इज 35 हो गया एक। तो दूसरा जो है ना, वो क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो वो जो बंदे हैं ना टेनिस ओनली, जो सिर्फ लाइक करने चाहिए टेनिस को बट नॉट क्रिकेट, मगर उसमें क्रिकेट नहीं आना चाहिए। अगर आपको याद होगा, अगर हम यहाँ से लिखेंगे T - C, T - C का मतलब क्या है, टी बट नॉट सी, मतलब इसमें टी के एलिमेंट्स आएंगे मगर सी के एलिमेंट्स नहीं आएंगे, वही तो क्वेश्चन है ना। टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, क्रिकेट नहीं आना चाहिए। तो ये जो T - C है ना, ये कौन सा पोर्शन है, देखो यहाँ पे ये जो 10 बंदे हैं ये सी भी लाई करते हैं और टी भी लाई करते हैं, मतलब क्रिकेट भी और टेनिस भी। यहाँ पे जो 30 बंदे हैं ना, ये सी के सर्कल में है। अगर हम टेनिस को बाहर निकालेंगे ना, या टेनिस को ऐसे स्किप करेंगे, देखो ये जो 30 है ना ये टी में नहीं आते हैं,
ठीक है। तो इसका मतलब है कि 30 बंदे जो है ना ये क्रिकेट लाइक करते हैं, इसको ये जो टी का सर्कल है कोई ताल्लुक नहीं है इनके साथ, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन होता ओनली सी, ओनली ओनली सी मीन्स ओनली क्रिकेट वाले बंदे वो यहाँ पे थे, ओनली सी का मतलब है कि क्रिकेट बट नॉट टेनिस, जो क्रिकेट पसंद करते हैं मगर टेनिस नहीं, तो जिसको हम बोलते हैं इन अदर वर्ड्स ओनली सी। तो ओनली सी का मतलब है कि जब हम सी की बात करेंगे उस वक़्त टी का जो पोर्शन है ना इसको कुछ नहीं करना है, आपको स्किप करना है, आपको अलग निकालना है सी का पोर्शन इतना। तो बचा क्या 30 है ना। तो ओनली सी का मतलब है कि ये जो 30 एलिमेंट्स हैं ये ओनली सी वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या था ओनली टी वाले, क्योंकि लाइक टेंस ओनली, तो ओनली टेंस होने चाहिए। ये जो 25 बंदे हैं ना ये टेंस लाइक करते हैं, इनको क्रिकेट के साथ कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये था ओनली टेनिस, ओनली टेनिस और टेनिस में फ़र्क है। टेनिस था तो हमारा आंसर 35 आया, क्योंकि 25 भी टी में थे और 10 भी टी में थे। और अब ये जो 35 टेनिस वाले हैं ना इनमें 10 बंदे ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, तो उनको बाहर निकालो। तो बचे कितने 25, क्योंकि क्वेश्चन था टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो जो सिर्फ टेनिस को लाइक करने चाहे क्रिकेट को नहीं, मतलब ये जो 10 बंदे हैं ना उनको बाहर निकालना है, क्योंकि ये दोनों गेम खेलते हैं। तो फिर क्या बचा वहाँ से 25 आया आपको समझ। ये थी इजी एग्जांपल ऑफ लेक्चर 6, एग्जांपल फर्स्ट थी, ठीक है। आप लिखो आराम से, सोचो इस पे। एग्जाम्पल क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन ए ग्रुप ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25, देखो हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें कितने बंदे हैं 60 पीपल। इट वाज फाउंड दैट 25 रीड अ न्यूज़पेपर एच, हमें ये पता चला कि उस ग्रुप में से उन ये जो टोटल 60 बंदे हैं उनमें से 25 जो है ना ये रीड करते हैं न्यूज़पेपर एच, और 26 रीड न्यूज़पेपर टी। ये जो 26 हैं ये रीड करते हैं न्यूज़पेपर टी को, और 26 जो है ना ये कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर आई। तो अब कितने सेट्स हैं इस वक्त, 3 सेट्स, टी एच एंड आई। तो अब हम कितने सर्कल्स बनाएंगे बताओ, 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3, एक का नाम रखेंगे। तो सबसे पहले था एच, इसके बाद टी, एंड हेयर इट इज न्यूज़पेपर आई। तो अब मुझे बताओ आप, इन ए ग्रुप ऑफ 60 पीपल टोटल कितने हैं, याद रखो 60। इट वॉज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एच, ये जो एच वाले हैं ना, एच का सर्कल है ना इसमें कितने हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी इसको एक्सप्लेन किया है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखते हैं, हम ऊपर लिखते हैं ताकि हमको याद रहेगा कि एच में जो एच का सर्कल है इसमें टोटल एच 25 आने चाहिए, और टी में जो बंदे हैं दैट इज़ 26, एंड हियर इट इज़ 26 एलिमेंट्स, एंड इसके बाद क्या है 26 रीड न्यूज़पेपर आई, आई में कितने आने चाहिए 26, याद रखो। और क्या है, तो हम जब इससे पहले 2 सर्कल्स बनाते थे, मतलब 2 वेन डायग्राम की, ये जो ना ए एंड बी, तो सबसे पहले अगर आप वहाँ पे देखोगे हम जो सबसे पहले पुट करते थे वैल्यू, यहाँ पे एलिमेंट्स डालते थे वो इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स डालते थे। यहाँ तो बहुत सारे इंटरसेक्शंस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे इंटरसेक्शन था, यहाँ पे आप जब भी आपके पास 3 सेट्स होंगे सबसे पहले आप ये जो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो ये कौन सा इंटरसेक्शन है, ये ऐसा इंटरसेक्शन है जो तीनों सेट्स में बिलोंग करता है, मतलब ये टी का भी पोर्शन है आप देख सकते हैं अच्छे से, एच का भी पोर्शन है और आई का भी पोर्शन है। मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि एच टी और आई वो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आएंगे, मतलब ऐसे कितने बंदे हैं किस में 60 आउट ऑफ 60 who like all the three, which means who like H, who like sorry who can read a newspaper
H and T as well as I। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सबसे लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट इज 8 रीड बोथ, सॉरी यहाँ पे है T एंड I, तो लास्ट पे है 3। तो 3 क्या है? 3 रीड ऑल न्यूज़पेपर। ये जो 3 है ना आउट ऑफ 60, ये वेदर दैट विल बी H T और I, ये तीनों रीड करते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ना, इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 3। सबसे पहले यही यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। आपको आया इतना समझ? अब हम देखेंगे कि H और T में कितने हैं, ठीक है। T और H में, क्योंकि ये जो 3 वाला था, 3 पोर्शन था जो तीनों पोर्शन में बिलोंग करता था, तो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि दो पोर्शन में कौन सा बिलोंग करेगा, मतलब जो इंटरसेक्शन होगा H एंड T का और T एंड I एंड H एंड I का। तो देखेंगे 26 रीड न्यूज़पेपर टी, ये हमने देखा। 26 रीड न्यूज़पेपर आई एंड 9 रीड बोथ H एंड I। तो बोथ का मतलब पता है ना, ये जो 9 है ना आउट ऑफ 60, ये रीड करते हैं बोथ H एंड I। तो दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ऐसे जो बंदे हैं जो H एंड I रीड करते हैं, दोनों न्यूज़पेपर, वो कितने हैं? 9। तो मुझे बताओ H एंड I कहाँ पे है? H एंड I यहाँ पे इनका जो कॉमन पोर्शन है, देखो कॉमन पोर्शन इतना ही नहीं है, अच्छे से देखना। जिसमें 3, जिस पोर्शन में 3 बिलोंग करता है वो भी आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये पोर्शन, ठीक है। तो ये कौन सा पोर्शन है? ये वो पोर्शन है जो कॉमन पोर्शन है H एंड I का। तो इसमें कितने आने चाहिए? 9, ठीक है ना। तो अगर इस पोर्शन में 9 आने चाहिए तो ऑलरेडी कितने हैं? तो 3 तो है, तो अब कितने चाहिए? 6। तो वो जो 6 है ना, वो यहाँ पे होंगे। आया समझ में? अब आप काउंट कर सकते हैं कि जो H एंड I का कॉमन पोर्शन है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एंड 3 दैट इज 9, हो गया एक। तो इसके बाद क्या है? 11 रीड बोथ H एंड T। 11 जो है ना, ठीक, आउट ऑफ 60 पीपल 11 रीड बोथ H एंड T। 11 जो रीड करते हैं वो H एंड T करते हैं, कितने? 11। तो पहले आप देखो H एंड T का जो कॉमन पोर्शन है वो क्या है। तो H एंड T का जो कॉमन पोर्शन है, अच्छे से देखना, देखो यहाँ से और यहाँ से, देखा? आप देखा? हाँ देखा आपने, ठीक है। तो इसमें कितने चाहिए हमें? 11। तो ऑलरेडी कितने हैं? तो 3 तो इसमें भी आते हैं, क्योंकि 3 तो सब हर एक सर्कल में आता है ना। तो 3 अगर इसमें है तो अब कितने चाहिए? 8, क्योंकि 8 + 3 दैट्स 11। तो अब अगर आप काउंट करोगे H एंड T के कॉमन पोर्शन में कितने एलिमेंट्स हैं, वो तो 11 है ना। तो इसके बाद 8 रीड बोथ T एंड I। 8 जो है ना वो रीड करते हैं बोथ T एंड I। 8 ऐसे बंदे हैं आउट ऑफ 60 में से तो जो रीड करते हैं T एंड I। तो T एंड I का कॉमन पोर्शन कहाँ पे? देखो अच्छे से देखना, T एंड I का कॉमन पोर्शन ये है ना, देखा आपने? तो कितने चाहिए? 8, ठीक है ना। तो इसमें कितने हैं? 3। तो अब कितने चाहिए? 5। तो हो गया इतना। तो अब कॉमन पोर्शन का मसला ख़त्म। तो अब हम देखेंगे ये जो यहाँ पे थे 26, यहाँ से 26 और 25, अब हम देखेंगे कि इनका हम क्या करेंगे। अगर H में 25 है, H का सर्कल है ना, तो इसमें कितने चाहिए? 25। तो अगर इसमें 25 चाहिए तो आप पहले हम काउंट करेंगे ना कि इस सर्कल में कितने एलिमेंट्स आ गए। 6 + 3 दैट इज़ 9, क्योंकि 6, 3 एंड 8 जो है ना, आप चेक कर सकते हैं कि H का सर्कल ड्रा करके 6, 3 और 8 जो है ना, ये किस में आते हैं? H के सर्कल में। 6 + 3 दैट इज़ 9, 9 + 8 दैट इज़ 17, 17। तो अब 17 तो आते हैं ना। तो अब कितने चाहिए? 17 को हम क्या ऐड करेंगे ताकि वो 25 बनेगा? 8, है ना। तो 8 कहाँ से? तो ना तो यहाँ से, ना तो यहाँ से, ना तो यहाँ से, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने फिक्स किए। तो अब एक ही पोर्शन बच गया जिसमें हम 8 एलिमेंट्स यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 8 + 6 इज़ 14, 14 + 3 इज़ 17, 17 + 8 इज़ 25। अब H के सर्कल में बराबर 25 पॉइंट्स आते हैं या 25 एलिमेंट्स आते हैं। तो ऐसे ही T के सर्कल में 26 आने चाहिए। तो आप पहले देखो यहाँ से 8, 3 एंड 5 ये T के सर्कल में आते हैं,
आप ड्रा कर सकते हैं टी का सर्कल। यहाँ पे आप थोड़ा सा पोर्शन लगाओ, देखो है ना। तो 8 + 3 + 5 कितना है, 5 + 3 = 8, 8 8 16। तो आप कितना चाहिए, 16, 16 + 10 दैट इज 26। अब यहाँ से ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 + 3 = 9, क्योंकि आई के सर्कल में कितने हैं, 26। आई का सर्कल आप देखो कहाँ कहाँ से है, यहाँ से है ना। तो अगर 26 चाहिए, 6 + 3 = 9, 9 + 5 = 14, 14 + 12 = 26। अब मुझे आप बताओ कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर। तो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ठीक है। कम से कम मतलब कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ता है वो भी आएगा, क्योंकि एक तो पढ़ता है ना। ऐसा बंदा जो सिर्फ जो दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो भी इसमें आएगा क्या, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, अगर दो भी पढ़ेगा ना वो भी आएगा, ठीक है, वो तो ज़्यादा ही ठीक है। अगर ऐसा बंदा जो तीन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना एट अ टाइम, तो वो भी ठीक है, वो भी आएगा। तो फिर हमको क्या करना है, एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन। जैसे आइदर है ना, आइदर, आइदर एटलीस्ट और आइदर जो है ना एक ही बात है यहाँ पे सेट्स में। तो आप ये याद रखना, ये सबका यूनियन है, ठीक है। तो यूनियन मीन्स ऐड करना है। देखो 8 + 8 + 10 + 6 + 3 + 5 + 12, क्योंकि 8 जो है ना सिर्फ एच पढ़ता है तो 8 तो आएगा ना, क्योंकि एक पढ़ता है यहाँ पे। प्लस ये जो 8 है ना यहाँ से, ये एच एन टी वाला है, ठीक है। तो ये भी आएगा 8 + 8 इज, आप ऐसे ही देख सकते हैं 8 + 8 + 3 + 6, 8 + 8, एक सेकेंड, अब काउंट करो, 8 + 8, 8 + 8 + 3 + 6, ठीक है। 10 + 5 + 12, 10 + 5 + 12, और कुछ है, 8 8 6 3, 8 8 6 3 5 10 12, 5 10 एंड 12, ठीक है ना। तो काउंट करो जल्दी जल्दी, 8 + 8 इज 16, 16 + 3 इज 19, 19 + 6 इज 25, 35 40, 40 + 12 इज 52। आया समझ। तो जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना वो कितने हैं, 52। तो इसका जो आंसर है ना वो क्या है, 52। अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन होता कि ऐसे कितने बंदे हैं जो कोई न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताओ वो कितने बंदे हैं, ठीक है। तो कम से कम एक जो है ना वो कितने हैं, तो इन तीन सर्कल्स में जो हमने ऐड किया वो कितने बंदे हैं, 52। मतलब जो बंदे एच भी पढ़ते हैं, टी और आई, इनमें से तो वो 52 है, मगर टोटल कितने बंदे हैं, 60 है ना। तो वो जो 8 बंदे हैं ना वो कहाँ मिसिंग है, ना तो वो एक्चुअली एच पढ़ते हैं, ना तो वो टी पढ़ते हैं, ना तो वो आई पढ़ते हैं। देखो अगर आपके पास नाइदर होता, नाइदर और आइदर में फ़र्क है, नाइदर आइदर, याद रखो। नाइदर जो है, अच्छा पहले मुझे बताओ आइदर, आइदर क्या होता है, आइदर होता है कम से कम एक होने चाहिए, मतलब ऐसे बंदे जो या तो ए एच पढ़ते हैं या तो टी या तो आई, मतलब कम से कम एक तो पढ़ने चाहिए। मतलब वो कितने निकले, 52, ठीक है। तो टोटल कितने थे, टोटल थे 60 बंदे। तो नाइदर का मतलब है कि ना तो एच ना तो टी और ना तो आई, मतलब टोटल कितने हैं, 60 है ना। आइदर में कितने आते हैं, 52। अगर टोटल में से आइदर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा, 8, वो तो 8 आते हैं ना। तो ये जो 8 बंदे हैं ना तो वो एच पढ़ते हैं, ना तो वो टी पढ़ते हैं, और ना तो वो आई पढ़ते हैं। तो आया समझ आपको। तो ये था पार्ट नंबर फर्स्ट। अब मुझे आप बताओ द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो ऐसे इनमें से कितने बंदे हैं जो एग्जैक्टली बराबर एग्जैक्टली एक ही पेपर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ज़रा मुझे बताओ ये कैसे करेंगे। ये जो आप यहाँ पे देखो 8 अब कॉमन पोर्शन में आता है, मतलब इसके अगर ये एच के साथ है तो टी के साथ भी है, मतलब ये तो नहीं आता है क्योंकि एच, ये जो 8 है एच भी, एच न्यूज़पेपर भी पढ़ता है और टी भी है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो तीन बंदे हैं ना यहाँ पे, ये एच भी पढ़ते हैं और टी भी पढ़ते हैं, ये भी नहीं आएंगे। मतलब जो भी एलिमेंट कॉमन पोर्शन में होता है वो
इस क्वेश्चन में जहाँ पे एग्जैक्टली 1 ही होता है इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब कहाँ पे वो जो एलिमेंट्स है वो जो हमको चाहिए, ये जो 8 बंदे हैं यहाँ पे है ना, आप यहाँ पे लिखो। अगर आपको क्वेश्चन होता ओनली एच, कितने बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ न्यूज़पेपर एच ही पढ़ते हैं, तो वो कितने थे, 8। आया समझ। तो ऐसे कितने बंदे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर ओनली टी। तो ओनली टी जो है ना, जो सिर्फ न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं, दैट इज कितने, 10। और अब यहाँ पे जो 12 है ना, ये सिर्फ आई वाले हैं, ओनली आई, कितने, 12। मतलब ऐसे जो सिर्फ एच पढ़ते हैं दैट इज 8, टी पढ़ते हैं दैट इज 10 एंड आई पढ़ते हैं दैट इज 12। तो क्वेश्चन क्या था, एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। यहाँ पे ये मेंशन नहीं था वेदर दैट इज एच, टी, आर, आई। तो यहाँ पे हमें सभी काउंट करने हैं, क्योंकि ये ऐसे बंदे होंगे जो सिर्फ एक एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो 8 + 12 इज 20, 20 + 10 इज, आंसर इज 30। तो आया समझ आपको। तो अगर आपने ये क्वेश्चन ये एग्जांपल अच्छे से समझा, तो और अच्छा समझने के लिए आप वो लेक्चर भी देखो जो जेके सिटीज सर्कल पे मैंने आपको वहाँ पे भी दे दिया। तो ठीक है, आप वो ज़रूरी देखना। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। टुमारो विल बी नेक्स्ट टॉपिक, तो देखेंगे कल कौन सा टॉपिक होगा। तो आज आपकी जो सेट थ्योरी है वो कंप्लीट है। अब आप बाकी क्वेश्चंस नेट से, गूगल से सर्च करके आप ट्राई कर सकते हैं कि आपने कितना समझा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।